ये फॉर्मूला देखा था हमने, m इक्वल टू 2/11 इंटू 30 इंटू h प्लस माइनस थीटा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, अच्छा इससे पहले और क्या क्या देखा था हमने? हमने मेन है ना 3 स्पेसिफिक एंगल्स देखे थे। कौन कौन से? जब निडल्स क्या हो, हाँ निडल्स क्या करे, जब ओवरलैप करे। ओवरलैप करे मतलब कि उन दोनों के बीच में एंगल कितना हो, 0। और हमने एक चीज और देखी थी कि हर एक घंटे में है ना दोनों निडल्स है ना कब ओवरलैप करेंगी, कितने बार ओवरलैप करेंगे, एक बार ओवरलैप करेंगे बस। 11 से 12 और 12 से 1, इन दो घंटे का टाइम ऐसा है जब निडल्स को क्या करना चाहिए, 11 से 1 के बीच में 2 बार ओवरलैप करना चाहिए, लेकिन एक ही बार करती हैं। और वो कहाँ पे करती हैं? 12 क्लॉक पे। इसलिए 12 घंटे में 12 बार करना चाहिए, लेकिन 11 बार कर रही है तो 24 घंटे में 22 बार। और जब फिर हमने देखा जब बोथ निडल्स आर अपोजिट टू ईच अदर, मतलब कि एंगल क्या हो, 180 डिग्री है ना। इस केस में भी हमने देखा कि एक घंटे में दोनों निडल्स कब 180 डिग्री पे आएंगी, कब अपोजिट आएंगी, कितने बार आएंगी, एक बार अपोजिट आएंगी। सिर्फ 5 और 6 और 6 और 7 के बीच में वो कभी नहीं आएंगे। मतलब कि इन 2 घंटे में 5 से 7 के बीच में 2 बार आनी चाहिए थी, लेकिन एक ही बार आएंगे। वो भी कब एग्जैक्टली? जब 6 पे 6 ओ क्लॉक पे। इसका मतलब 12 घंटे में 22 बार आनी चाहिए, ये भी 11 बार आएंगी, और 24 घंटे में 22 बार। फिर हमने देखा जब दोनों परपेंडिकुलर, मतलब कि दोनों आपस में 90 डिग्री बनाएंगे। और हमने देखा कि हर एक घंटे में 2 बार दोनों निडल्स क्या होंगी, 90 डिग्री होंगी। बस कहाँ कहाँ छोड़ के, एक तो 2 से 4 के बीच में, और 8 से 9 के बीच में। 2 से 4 के बीच में हर एक घंटे में यदि दो दो बार वो परपेंडिकुलर आ रही है, तो 2 से 4 के बीच में 2 घंटे होते हैं, तो यानी 4 बार आने चाहिए। लेकिन वहां पे 4 की जगह सिर्फ 3 ही बार ऐसा होगा कि वो आपस में क्या होंगी, 90 डिग्री। वैसे ही 8 से 10 के बीच में 4 की जगह 3 बार, मतलब कि 12 घंटे में 24 बार होने चाहिए, लेकिन होंगी कितनी बार, सिर्फ 22 बार। और 24 घंटे में 44 बार, दोनों क्या होंगी, 90 डिग्री। ये हमने देखा। उसके बाद आवर एंड का हमने देखा 1 मिनट में 1/2 डिग्री रोटेट करेगी, और मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा कि कैसे एंगल हमें निकालना है। कोई भी टाइम गिवन है तो उसके बीच में एंगल कैसे निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आवर हैंड का मूवमेंट निकाला है ना। मान लो कि फॉर एग्जांपल h बज के कुछ m मिनट हो रहे हैं है ना, तो h बज के HR, मतलब मिनट हैंड क्या करेंगे, आवर हैंड मतलब छोटा कांटा क्या करेगा, हम रेफरेंस किसको ले रहे हैं, 12 से मूवमेंट देखना है। तो मैंने क्या किया, 12 से लेके 1 बजे तक, एग्जैक्ट जब 1 होगा तब है ना, मिनट इन इन टर्म्स ऑफ मिनट वो कितना मूव करेगा, 60 इंटू एच है ना। और प्लस क्योंकि 1 बज के 25 मिनट, जो 25 मिनट के करस्पॉन्डिंग भी तो ये जो छोटा कांटा, बड़े कांटा जो 25 मिनट जो मूव किया उसके करस्पॉन्डिंग भी तो वो क्या करेगा, मूव करेगा। बेसिकली जब 1 बजेगा एग्जैक्ट 1, ये 1 है, एग्जैक्ट 1 बज रहा है, ये बज रहा है ना। अब यहाँ से ये बड़ा कांटा मूव होते होते आ गया है ना 5 पे, ये आ गया 5 पे है ना। तो यहाँ पे जो छोटा कांटा होगा वो भी कुछ मूव करे आएगा है ना, कहीं 1 और 2 के बीच में। तो मैंने पहले क्या किया कि आवर एंड का मूवमेंट कितना हो रहा है, हम कितना विद रिस्पेक्ट टू 12 के रिस्पेक्ट में। एक तो क्या हो रहा है कि 1 बज रहा है, मतलब कि मान 1 बज रहा है, तो 1 बज रहा है जब एग्जैक्ट 1 बजा था, तो क्या मूवमेंट हुआ, 12 से लेके 1 तक का वो मूवमेंट, प्लस जो 25 मिनट जो एक्स्ट्रा हुए है ना, उसके करस्पॉन्डिंग भी जो छोटा कांटा मूव करेगा। तो अगर h बज के m मिनट्स हो रहे हैं, तो आवर एंड का मूवमेंट क्या होगा है ना, एक आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट। तो एच आर में कितने होंगे, 60 इंटू एच प्लस एम मिनट के करस्पॉन्डिंग कितना होगा, 60 इंटू एच प्लस एम है ना। तो जो टोटल मूवमेंट होगा 60 एच प्लस एम। और डिग्रीज में यदि कन्वर्ट करूंगा तो 1 मिनट में हमें पता है आवर एंड हाफ डिग्री मूव करेगा, तो 60 इंटू एच प्लस एम मिनट में कितना करेगा, 60 इंटू एच प्लस एम बाई 2। तो वहां से आ गया θ1 लेट से 30 एच प्लस एम बाई 2। ये क्लियर है वेदा, इसमें कोई डाउट? ये समझ में आया आवर हैंड का मूवमेंट है ना। उसके बाद फिर मिनट हैंड का मूवमेंट। तो बेसिकली मिनट हैंड का मूवमेंट क्या होगा, मिनट हैंड अगर मैं देखूं, ये 1 बज रहे हैं है ना, तो मिनट हैंड कहाँ से 1 बज के 25 मिनट आएगा,
5 पे, तो बेसिकली मिनट हैंड का मूवमेंट तो सिर्फ 25 मिनट का ही आ रहा है, यानी कि अगर मैं m मिनट मान रहा हूँ, एक जनरल h बज के m मिनट हो रहे हैं, तो मिनट हैंड का मूवमेंट तो क्या होगा, m मिनट ही होगा। और 1 डिग्री में 1 मिनट कितना होता है, 6 डिग्री, तो m मिनट में कितना मूव किया, वो 6 इंटू m, तो ये हो गया θ2। अब इन दोनों का जो मूवमेंट है ना, हम दोनों का मूवमेंट निकाल लिया, आवर एंड का भी विथ रिस्पेक्ट टू 12 और मिनट हैंड का भी विथ रिस्पेक्ट टू 12, है ना, दोनों का निकाल लिया। अब लेकिन इन दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा, इन दोनों के बीच में यदि ये 1 है और ये है 5 पे है, 1:25 है, और ये यहाँ कहीं 12 है, तो इन दोनों के बीच में एंगल ये क्या होगा, ये एंगल निकालना है। तो ये बेसिकली क्या होगा, θ1 माइनस θ2, है ना, थीटा या तो θ1 माइनस θ2 होगा या θ2 माइनस θ1 होगा। वहां से मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया, तो वहां से क्या है, m इक्वल टू 2/11 30 इंटू एच प्लस माइनस थीटा। ये यहाँ तक हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। अब इसको थोड़ा और क्वेश्चन से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन से और समझते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट टाइम between 3 and 4 3 and 4 3 to 4 3 and 4 ne 3 to 4 when both needles of the clock when both needles of a clock meet each other और मीट ईच अदर मतलब कि मिल रही है, मतलब बेसिकली वो जीरो एंगल बना रही है। या तो इसी को एक और तरीके से क्या बोल सकता हूँ, एक तो या तो मीट ईच अदर और ओवरलैप ईच अदर, इस दोनों का ही मतलब क्या है, सेम ही है ना। यानी कि कब का थीटा क्या बन रहा है, मतलब कि थीटा जीरो, थीटा की वैल्यू क्या है, हो रही है, जीरो हो रही है ना। तो हमसे क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, अगर मैं इसको समझूं, और तो एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 to 4, 3 से 4 के बीच में दोनों निडल्स जो होंगी मीट ईच अदर, मतलब कब, है ना, कब वो किस टाइम पे, 3 और 4 के बीच में किस टाइम पे दोनों ओवरलैप करेंगी या दोनों आपस में मिलेंगी, मतलब कि थीटा क्या बनाएंगी, एंगल क्या बनाएंगी, जीरो। अच्छा, ये तो एक बेसिक आइडिया तो है ही हमें कि थीटा जीरो ओवरलैप जो 3 और 4 के बीच में, है ना, 3 और 4 के सॉरी 3 और 4 के बीच में हमें पता हर एक घंटे में, है ना, जो ओवरलैप करती है सिर्फ एक बार, तो 3 और 4 के बीच में बस एक बार ही ओवरलैप करेंगी, वही टाइम हमें निकालना है ना, ये निकालना है। तो लेट से ये है क्लॉक, है ना, ये कहीं 3 है और ये कहीं 4 है, और कहीं पे मुझे नहीं पता, कहीं कुछ यहाँ पे कहीं पे वो क्या करेंगे, इस तरह से कहीं ओवरलैप करेंगे, तो यही मुझे क्या निकालना, टाइम निकालना है ये, ठीक, हाँ, ये टाइम निकालना है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू 2/11 इंटू h इंटू 30 प्लस माइनस थीटा डिग्री, h इंटू 30 डिग्री प्लस माइनस थीटा। अच्छा, यहाँ पे ओवरलैप कर रही है, मतलब थीटा की वैल्यू तो क्या हो गई, जीरो हो गई। अच्छा, m मिनट क्या बताता है, m हमने जो ड्राइव किया है फॉर्मूला, वो कैसे किया है, यदि टाइम हो रहा हो h/30 मिनट, h/m मिनट, है ना, तो h/m मिनट यदि हो रहे होंगे तो उनके बीच में एंगल क्या होगा, वही बताना है। तो m हमें क्या दे देगा, अच्छा हमें ये पता 3 से 4 के बीच में, 3 से बिल्कुल 4 के बीच में, है ना, अगर मैं 3 बनाऊं तो ये हो गया मेरा 3, ये एग्जैक्ट 3 बन गए, है ना, ये एग्जैक्ट 3। तो m क्या बता रहा है, जो 12 के बाद जो बड़ा कांटा कितना एक्स्ट्रा मूव कर रहा है ना, वही तो बता रहा है। ठीक है, तो यही कैलकुलेट करते हैं। तो 2/11 h क्या होगा, h क्या होगा, 3 और 4 के बीच में, मतलब हमने 3 से शुरू करेंगे और 4 पे देखना है, तो आवर तो क्या हो गया, है ना, अब हमें ये तो पता है 3 और 4 के बीच में, तो आवर क्या हो गया, h की वैल्यू क्या हो गया, h तो हो गया 3 इंटू 30 प्लस माइनस 0, ये है। और यहां से m की वैल्यू क्या आई है, 2/11 इंटू 90, और यहां से ये आ गया मेरा 180/11, और 180/11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16/4/11। तो बेसिकली जो आवर एंड आए, मतलब किस टाइम पे दोनों ओवरलैप कर रहे हैं बिटवीन 3 एंड 4, 3 बज के, है ना, h/m मिनट पे, है ना, h क्या है 3 और m क्या है 16/4/11। तो इस टाइम पे दोनों
जो जो नीडल्स होंगी वो क्या करेंगी, ओवरलेप कर जाएंगे, है ना। तो इस तरह से हम निकालेंगे। तो 3 बज के, है ना, 180/11 है, 16 4/11 पे क्या करेंगे, मतलब 16 मिनट और कुछ समथिंग समथिंग, है ना, बचा हुआ सेकंड। तो उस पे क्या करेंगे, दोनों क्या करेंगे, ओवरलेप करेंगे। अच्छा, इसको अब ये तो हमने सीधा अब बेसिकली हमने फॉर्मूला जो ड्राइव किया है ना, वो डायरेक्ट हमने फॉर्मूला यूज किया है ना। अगर फॉर्मूला अगर याद है तो हम सीधा वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा, है ना। और अगर वैसे देखें, मतलब जिस तरह से फॉर्मूला जो ड्राइव किया, अगर उसी तरीके से पूरा डेरिवेशन को लेके करें इसको, तो कैसे क्या कैसे करेंगे, है ना, वो भी तो समझते हैं इसको। अब मुझे क्या बताना है, मिनट बताना है, तो बेसिकली मुझे थीटा क्या पुट कर देना है। अब ओवरलेप कर रही है, ओवरलेप कर रही है मतलब कि दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एंगल क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, करना वो सेम ही है ना। कुछ 3 बज के, मुझे नहीं पता एम मिनट पे, मैंने मान लिया कि इस मिनट पे क्या होगा, दोनों निडल क्या हो जाएंगी, इस मिनट पे थीटा क्या मिल जाएगा, मुझे जीरो मिल जाएगा। इस मिनट पे हमें थीटा क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। मुझे नहीं पता वो 3 और 4 के बीच में एग्जैक्ट टाइम क्या है, तो मैंने बोल दिया 3 बज के कुछ 4 कुछ एम मिनट पे दोनों क्या हो जाएंगे, ओवरलेप कर जाएंगे, मतलब थीटा जीरो हो जाएगा। तो अब मैं, जैसे मैंने ओवर हैंड का मूवमेंट और मिनट हैंड का मूवमेंट किया, मैं वैसे ही कैलकुलेट करता हूँ, है ना। तो थीटा तो हो गया जीरो, तो थीटा जीरो हो गया। और थीटा जीरो होने का मतलब क्या है, थीटा जीरो मतलब कि थीटा क्या होगा, जो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, एक तो आवर हैंड मूवमेंट माइनस मिनट हैंड मूवमेंट, और यही तो जीरो है ना। तो बेसिकली यही अगर जीरो होगा, मतलब थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, है ना, ये हो गया। अच्छा, और मतलब थीटा 1 और थीटा 2 मतलब ओवर एंड का मूवमेंट और इसका मूवमेंट क्या करना है, मुझे इक्वेट करना है। हाँ, थीटा 1 मान लो कि ओवर एंड का मूवमेंट है, ओवर एंड का मूवमेंट कितना होगा, 3 बज के कुछ एम मिनट है। अच्छा, 1 मिनट में कितना, 3 बज के एम मिनट, है ना, 3 बज के ये 3। अच्छा, एग्जैक्ट जब 3 होगा, हमें क्या लेना है, 12 का क्या लेना है, 12 का क्या लेना है, 12 का रेफरेंस लेना है ना। तो 3 तक तो कितना हो गया, है ना, एक एक घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में कितना, 12 से जो छोटा कांटा आया होगा पहले 3 तक आया होगा, है ना। तो वो कितने हो गए, 3 × 60, एक घंटे में कितना, 60 मिनट, 60 मिनट। तो 3 घंटे में कितना मूव किया होगा, 3 × 60 प्लस, अब एम मिनट भी तो है, एम मिनट के करस्पॉन्डिंग, है ना। तो 3 × 60 तो ये मिनट में आ गया, प्लस एम मिनट के करस्पॉन्डिंग। और हमें पता है 1 मिनट में आवर एंड कितना मूव करता है, 1 मिनट में जो आवर एंड का मूवमेंट होता है 1/2। तो यहाँ से 1/2 से करूंगा, डिवाइडेड बाय, विच इज नथिंग बट इक्वल टू थीटा 2, है ना। थीटा 2 क्या होगा, थीटा टू हो जाएगा मेरा मिनट हैंड का मूवमेंट। मिनट हैंड कितना मूव कर रही है, एम मिनट, है ना। 12 के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे, 12 के रिस्पेक्ट में, तो एम मिनट होगा। और एम मिनट होगा तो कितना मूव करे, एम मिनट। और हमें पता है ये तो क्या हो गया, आवर हैंड का मूवमेंट हो गया। अब मिनट हैंड का मूवमेंट क्या होता है, 1 मिनट में होता है 6, 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 6 × m। तो ये डिग्री डिग्री में है ना। यहाँ से मैं एम की वैल्यू, बेसिकली वही फॉर्मूला है, इसी वो फॉर्मूला ही हमने इस तरह से ड्राइव किया है। तो यहाँ से भी हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से भी m की वैल्यू क्या आएगी, 180/11 विच इज 16/4/11। तो हमें ये क्या आएगा, मिनट। और हमने अज्यूम क्या किया था कि 3 बज के एम मिनट पे क्या हो रहा है, ओवरलेप कर रहा है। तो यहाँ से जो टाइम आ गया वो क्या आ गया, 3 बज के 16/4/11। तो इस तरह से भी हम जरूरी नहीं कि फॉर्मूला ही लगाएं, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गए किस तरह से हमें उनके बीच में एंगल लगाना है, तो वैसे भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा बार बार, है ना, सीधा। क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता, कंपटीशन एग्जाम में, कि हम, है ना, पूरा बिल्कुल सोचें कि हाँ इतना ओवर एंड का मूवमेंट इतना होगा मिनट, और कहीं गलती से कुछ गलती हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। इसलिए अगर फॉर्मूला याद रहता है, इजी है, m = 2/11 13 2h ± 3 खत्म। ये और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन से समझते हैं। लेट्स से एक और क्वेश्चन देखते हैं। At what time between 3 to 4 when both needles of the clock oppose each other?
अपोज ईच अदर और अपोजिट टू ईच अदर, है ना, अपोज ईच अदर और अपोजिट टू ईच। अब यहाँ पे सेम ही है ना, बेसिकली अब क्या दे दिया है यहाँ पे, अब सिंपल हमें पुट करना है थीटा इक्वल टू 180। फॉर्मूला पता है, m इक्वल्स टू 2/11 इंटू 30 इंटू एच प्लस माइनस थीटा, ये हमें मिल गया है ना। अब यहाँ से क्या होगा, एक बार मैं लेता हूँ प्लस थीटा और एक बार मैं माइनस थीटा, तो वहां पे तो पिछले केस में तो जीरो था थीटा, तो फर्क ही नहीं पड़ता प्लस है कि माइनस है ना। और हमें लेकिन ये भी पता है, ये भी पता था, अब जैसे इस क्वेश्चन में 180 डिग्री है, 180 डिग्री बना रहा है, और ये भी पता है 180 डिग्री 1 घंटे के अंदर जो 3 और 4 के बीच में एक ही बार बनेगा, या तो मुझे प्लस थीटा से मिलेगा या माइनस थीटा से मिलेगा। अब हम वो देखेंगे हम किसको हमको एक्सेप्ट करना है और किसको रिजेक्ट करना है। तो 2/11 इंटू 30 इंटू एच क्या हो जाएगा, 3 और 4 के बीच में एच की वैल्यू हो गई 3 प्लस माइनस 180 डिग्री, ये डिग्री में ही लेना है थीटा, लेट से प्लस, और एक माइनस में ले लेते हैं 2/11 30 इंटू 3 माइनस 180, ठीक है, ये आ गया 2/11 इंटू 90 प्लस 180, और ये आ रहा है 2/11 90 माइनस 180। अब 90 माइनस 180 तो क्या है, ये तो एक नेगेटिव टर्म देगा, और मिनट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो इसलिए हम इसे क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो ये वाला हमें क्या करना है, रिजेक्ट करना है। पॉजिटिव वाला लेंगे तो पॉजिटिव से क्या आंसर आ रहा है 2/11, ये हो जाएगा 270। तो यहाँ से कितना आ गया है 540/11। तो इसका मतलब क्या है, जो कब दोनों 180 डिग्री पे होंगी 3 और 4 के बीच में 3:540/11 मिनट पे, और वो बाकी हम कैलकुलेट कर सकते हैं 540/11 है ना, फर्दर वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमने नेगेटिव टर्म हमने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मिनट क्या होंगे, नेगेटिव में नहीं होंगे, और हमें पता है 3 और 4 के बीच में सिर्फ एक ही बार वो होंगे, अपोजिट होंगे, ये भी हमें पता है। अब उसके अलावा कई बार कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन भी वो पूछ लेता है, जैसे हाउ मैनी टाइम्स अ डे द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन वो उन्हीं को जो हमने देखे, मैंने अलग से क्वेश्चन नहीं कराए हैं, उन्हीं को वो क्वेश्चन बना के पूछ लेगा, ऑप्शन दे देगा 11 12 22 44। अब हमें पता है हाउ मेनी टाइम्स अ डे द टू हैंड्स ऑफ कोइंसाइड, कोइंसाइड कितनी बार करेगी एक दिन में, है ना। तो हमें पता है हमने देखा क्लॉक कोइंसाइड करने का मतलब थीटा 0 डिग्री बना है, 1 घंटे हमने देखा था, 12 घंटे में वो क्या करेगी, 11 बार करेगी, है ना। 1 घंटे में एक बार करेगी, लेकिन हमने देखा था कि वो 11 से लेके 1 के बीच में, है ना, 2 बार करनी चाहिए, एक ही बार करती, मतलब 12 घंटे में 11 बार करेगी, तो एक दिन में मतलब कि 24 घंटे में कितनी बार करेगी, 22 बार। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से भी वो जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, है ना, वो पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हम मैंने अलग से क्वेश्चन नहीं देखे हैं हमने, वो हमने पूरी थ्योरी समझी, उन्हीं पे वो क्या बना लेगा, क्वेश्चंस बना लेगा। अब लेट से यदि एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है when the clock shows time 25 minutes past 2। पास्ट टू का मतलब when the clock shows time 25 मिनट पास्ट टू मतलब 2 बजने के बाद वो 25 मिनट शो कर रहा है, मतलब कि 2:25 है। तो उस केस में हमें निकालना है द एंगल बिटवीन द हैंड्स, है ना, इज क्या होगा, एंगल बिटवीन द हैंड्स, तो मतलब जब 25 मिनट्स पास टू हो रहा हो, पास टू मतलब 2 बजने के बाद 25 मिनट्स, मतलब 2:25 जब हो रहे होंगे, तो हमें उन दोनों हैंड्स के बीच में, मतलब कि छोटा कांटा और बड़ा कांटा, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ऑप्शंस हैं 75 डिग्री,
ऑप्शन बी इज 67 1/2 डिग्री, ऑप्शन सी इज 77 1/2 डिग्री एंड ऑप्शन डी इज 65 डिग्री। ये हमें क्या करना है वेदा, कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको देखते हैं। अच्छा, तो ये है 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4, 5 और ये 6। क्या बोल रहा है, 2:25 पास टू, है ना, 2:25 25 मिनट मतलब कि ये कहीं बड़ा कांटा तो हो गया 5 पे और छोटा कांटा दो, एग्जैक्ट 2 पे नहीं होगा, 2 से थोड़ा सा आगे होगा ये कुछ। और ये हमें एंगल बताना है। यही एंगल क्या है, बेसिकली यही एंगल तो है थीटा। फॉर्मूला हमें पता है, m = 2/11 30 इंटू एच प्लस माइनस थीटा डी। ये हमें बताना है। ठीक है। अच्छा, एम क्या होगा, मिनट्स, है ना, पास टू मतलब 2 बज के कितने मिनट्स पे बताना है, 25 मिनट। एम की वैल्यू तो हो गई 25 मिनट, 2/11 30 इंटू एच की वैल्यू क्या हो गई, एच की वैल्यू हो गई 2, है ना, 2:25 पे प्लस माइनस थीटा, ये आ रहा है। अब यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ वैल्यू किसकी, थीटा। अच्छा, फर्दर सॉल्व करता हूँ, क्या आ रहा है, 25 इंटू 11 इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा 2 इंटू 60 प्लस माइनस थीटा। ये यहाँ से क्या आ रहा है, 25 इंटू 11/2 माइनस 60 इक्वल टू प्लस माइनस थीटा, ये आ रहा है ना, प्लस माइनस थीटा। तो ये आ जाएगा 25 इंटू 11 माइनस 120 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस थीटा। तो ये कितना हो रहा है, 25 250 275 माइनस 120 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस थीटा। और ये कितना हुआ है फिर, 270 माइनस 120, तो ये हो रहा है 155 आई थिंक, है ना, 155/2 प्लस माइनस थीटा, है ना। तो नेगेटिव तो थीटा क्या है, थीटा तो मतलब नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ से क्या क्या वैल्यू आ रहा है, या तो प्लस 155/2 या माइनस 155/2, है ना। तो नेगेटिव से तो कोई मतलब है नहीं, है ना। तो बेसिकली ये वाली वैल्यू हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो थीटा कितना आ रहा है, 155/2, है ना, थीटा डिग्री, है ना। और इसी को यदि मैं करता हूँ तो कितना आएगा ये, 67 1/2 डिग्री। तो थीटा क्या आ रहा है मेरा, 67 1/2 डिग्री आ रहा है। यहाँ से सीधा हमने निकाल लिया। अच्छा, 1/2 मतलब कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से कितना होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो फॉर्मूला होगा। अब फॉर्मूले को हम अगर हमें फॉर्मूला भूल जाते हैं, अगर कॉन्सेप्चुअली करना है, बेसिकली तो फॉर्मूला भी ड्राइव किया है, कॉन्सेप्ट से ही ड्राइव किया है ना। तो सबसे अगर टाइम बचाना है तो फॉर्मूला अगर याद है तो बिल्कुल, है ना, कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन को और हम, है ना, कॉन्सेप्चुअली करते हैं। तो बेसिकली क्या बोला है, 2:25 इस पे हमें बताना है, एंगल बताना है। तो हमें बेसिकली क्या है, थीटा निकालना है। और थीटा क्या हो जाएगा, θ1 माइनस θ2, या तो θ1 माइनस θ2 होगा या θ2 माइनस θ1, है ना, इस तरह से जो भी पॉजिटिव वैल्यू। ठीक, तो ये हुआ है θ1 माइनस θ2 और 2:25 इस पे एंगल निकालना है। तो क्या होगा, θ1, अब मैं एक एक करके कैलकुलेट करता हूँ, θ1 कैलकुलेट करता हूँ। θ1 यानी कि आवर एंड का मूवमेंट, आवर एंड का मूवमेंट मतलब 2:25, है ना, 2:25 में। और हम क्या रहे हैं, 12 को रेफरेंस, ये है 2, ये है 5 मतलब 25, और ये कहीं पे था हमारा 12, है ना। तो जो छोटा कांटा होगा वो 12 से पहले जो 2 तक आया होगा, जब एग्जैक्ट 2 बजे होंगे, तो कितना हो गया, है ना, 2 घंटे में, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 2 इंटू 60 मिनट। उसके बाद जो बड़ा कांटा 25 मिनट और एक्स्ट्रा चला है, उसके करस्पॉन्डिंग 25 मिनट। और हमें क्योंकि पता है, हमें क्या पता है, 1 मिनट में कितना आवर एंड कितना मूव करता है, 1/2, तो इतने मिनट में कितना करेगा, 1/2 डिग्री, तो बाय 2। तो ये तो आ गया θ1। तो θ1 यहाँ से कितना आ गया, 120 प्लस 25/2 विच इज 145/2, इतने डिग्री हो गया θ1। θ2 कैलकुलेट करेंगे तो θ2 तो फिर 25 मिनट, ये होगा 25 मिनट होगा, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 25 मिनट में 25 इंटू 6 विच 150 डिग्री, ये आ रहा है। ठीक,
अब यहाँ से थीटा क्या होगा, थीटा हो जाएगा बेसिकली थीटा 2 माइनस थीटा 1, दैट इज 150 माइनस, है ना, 145/2 जो हुआ 300 माइनस 300 माइनस 145, तो वन वो सेम ही आ गया 155/2, दैट इज 67 1/2 डिग्री। तो यहाँ से भी थीटा क्या आ रहा है 67 1/2 डिग्री। और कई बार क्या होता है, अब कई बार एक और रहता है, देखो अब यहाँ पे अब ऑप्शन में तो ये 67 1/2 डिग्री है ना। कई बार क्या होगा, अच्छा एंगल जो ओवर एंड और मिनट हैंड जो थीटा बन रहा है, अब एक इसमें रिफ्लेक्स एंगल भी तो बन रहा है, इसमें ये एंगल भी बन रहा है, ये भी तो बन रहा है, ये एंगल भी तो ना 360 माइनस थीटा। तो कई बार ऑप्शन में क्या होगा 67 1/2 ना देके, मतलब कि थीटा ना देके वो 360 माइनस थीटा दे देगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो एक बार अगर मान लो थीटा नहीं भी मिलता है, तो अगर थीटा ऑप्शन में नहीं है तो हमें क्या चेक करना, 360 माइनस थीटा, है ना, क्योंकि वो थीटा भी बना रहा है एंगल, दोनों कांटे एंगल थीटा भी बना रहे हैं और 360 माइनस थीटा भी बना रहे हैं। तो ऑप्शन में अगर थीटा नहीं है तो 360 माइनस थीटा होगा। और कई बार क्या होता है वो दोनों दे देगा, है ना, दोनों दे देगा, तो हमें सिर्फ क्या लेना है, सिर्फ थीटा लेना है। अगर मान लो उसने थीटा भी दे दिया, 360 माइनस थीटा भी दे दिया, तो हमें क्या लेना है, सिर्फ थीटा लेना है, ठीक। तो ऐसा, तो ये समझ में आया वेदा, इसमें कोई डाउट? हाँ सर क्लियर है। क्लियर है, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है वेदा, कोई डाउट इसमें? हाँ सर क्लियर है। क्लियर है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, अच्छा एक और क्वेश्चन कर दो तुम, 3:25 पर बताओ मुझे, 3:25 एंगल। हाँ वेदा, क्या है, आ गए आंसर? कुछ बोले वेदा? हाँ, सर 60 डिग्री। 3:25 पे आ रहा है तुम्हारा 60 डिग्री। सर आवाज नहीं आ रहा। कैसे किया, फॉर्मूला लगाया? हाँ, देखो m इक्वल्स टू 2/11 इंटू 30 इंटू एच प्लस माइनस थीटा। m क्या है, 25 है, 2/11 इंटू 30 इंटू 3 प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया, 25 इंटू ये हो जाएगा 275/2 और -90 इक्वल टू प्लस माइनस थीटा। तो कितना हो रहा है, 275 माइनस 180 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो रहा है 180 280 95/2 आ रहा है। 95/2 मतलब 47/2, ये एंगल आ रहा है। क्या गलती कर दी तुमने? अच्छा टाइम, पहले तो टाइम, ये मीटिंग एंड हो रही है ना, दोबारा ज्वाइन करोगे।